हेलो गाइस, हम इसके पहले आपको पर्सनल बैंक कक्षा 12वीं के बहुत सारे वीडियोज़ हम आपको दे चुके हैं। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के तीसरा वीडियो प्रश्न क्रमांक 18 के बाद से दे रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करें। यहाँ प्रश्न क्रमांक 18 आपके पास है, कोट इनवर्स 1/√(x²-1) को सरलतम रूप में लिखना है। जब सवाल कुछ ऐसा होता हो उसे हम a बराबर मान लेते हैं। कोई सा भी सरलतम रूप है उसे क्या मानते हैं, हम a बराबर मान लेते हैं। जैसे हमने a माना तो कोट a बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया है। अब आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू है एक्स के फॉर्म में है, यदि 1 - x² है तो एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखना है, 1 + x² तो एक्स की जगह टेन थीटा लिखना है, और x² - 1 है तो एक्स की जगह पे आपको सेक थीटा रखना है। चूंकि यहाँ x² - 1 है, अतः हम इस मान को यहाँ पर रखेंगे तब आपके पास कितना बन जाएगा, कोट a बराबर 1/√(sec² - 1) सेक थीटा -1 इक्वस टू कोट इनवर्स 1/sec² - 1 क्या हो जाता है आपके पास, sec² - 1 बन जाता है आपके पास tan² के, और tan² से रूट कैंसिल हो गया तो बन जाएगा कोट इनवर्स, और 1 में tan थीटा, tan को ऊपर ले जाएंगे कितना बन जाएगा, कोट इनवर्स और कोट थीटा, कोट से कोट कैंसिल कितना बचेगा थीटा। यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पर रख देंगे सेक इनवर्स एक्स। अतः हम कह पाएंगे कोट इनवर्स 1/√(x² - 1) इज इक्वस टू कितना बन जाएगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। प्रश्न क्रमांक 19 में टेन इनवर्स 1/√(x² - 1) को सरलतम रूप में लिखना है। फिर यहाँ पे देखते हैं x² - 1 है, x² - 1 है तो x इक्वस टू कितना लिखना पड़ेगा, सेक थीटा लिखना पड़ेगा, और सेक थीटा से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो टेन इनवर्स 1 में √(sec² थीटा -1) टेन इनवर्स यहाँ पे 1/sec² - 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन ऊपर जाएगा, जैसे ही टेन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा। अब चूंकि यह टेन है और यह कोट है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम टेन 90 - थीटा बराबर कोट थीटा होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं याद कर लें, टेन 90 - का थीटा बराबर कोट थीटा। अब टेन से टेन दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया, π/2 माइनस का थीटा, π/2 माइनस का, और थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, सेक इनवर्स एक्स, सो ये बन जाएगी सेक इनवर्स एक्स। अतः हम कह पाएंगे इसका सरलतम रूप कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 1/√(x² - 1) इक्वस टू π/2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स होगा। प्रश्न क्रमांक 20 से टेन इनवर्स √(1 + का x² माइनस का x/x। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जब कभी भी 1 + x² आता है तब ऐसी स्थिति में x इक्वस टू टेन थीटा काउंट करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे टेन थीटा, सो टेन इनवर्स 1 + का tan² थीटा का रूट माइनस का 1 में टेन थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व किया, सो आप पाएंगे 1 + tan² बराबर sec², सेक को रूट से कैंसिल करेंगे, सो सेक थीटा माइनस का 1 में टेन थीटा। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, सो कितना हो जाएगा ये आप जानते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा माइनस का 1 और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा की। थोड़ा सा अब आप और सॉल्व करेंगे, सो कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स इनका लघुत्तम लेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा में कॉस थीटा में साइन थीटा में कॉस थीटा। यहाँ से ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ स्टेप आप दोबारा लिखेंगे, सो बनेगा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा में साइन थीटा। चूँकि बाहर टेन इनवर्स अभी भी ये टेन प्राप्त नहीं हुआ है, अब आप इनको हाफ एंगल में लिखने का प्रयास करेंगे। 1 माइनस कॉस का फार्मूला कितना हो जाता है,
यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर होता है। यदि ये 1 प्लस का कॉस होता है तो इसका फार्मूला कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस का कॉस हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फार्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आगे बढ़ते हैं। सो टेन इनवर्स, यहाँ 2 साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस की जगह 2 साइन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, ऊपर कितना बचा है, बचा हुआ है साइन थीटा बाई 2, नीचे कितना बचा हुआ है कॉस थीटा बाई 2। अब आप इनको साइन अपॉन कॉस दोनों को 10 लिख सकते हैं। सो 10 इन और ये थीटा बाई 2 के, चूँकि यहाँ इनवर्स था, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना 1/2 थीटा। सो 1/2 और थीटा, थीटा किसको माना था 10 इनवर्स को, तो हम कह पाएंगे कि आपको प्रश्न क्रमांक 21 में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहाँ जब मान रखना है तब आप बिल्कुल याद रखें कि यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना डालना है ए साइन थीटा डालना है। यदि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या डालते हैं आप, यहाँ पे डालते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो तब एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा डालते हैं। चूँकि यहाँ पर ये वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अतः हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डालेंगे। जब हम डालेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए साइन थीटा अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर जो कहते हो, इसकी जगह भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डालेंगे। ऊपर से ए स्क्वायर, नीचे से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल करके काट देंगे, ऊपर का ए साइन बचेगा, नीचे से ए स्क्वायर को ए बाहर निकाला रूट से, तो ए साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर कितना हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस थीटा हो जाता है। साइन अपॉन कॉस मिलकर के टेन थीटा बन जाता है, और 10 से 10 कैंसिल होकर के केवल थीटा बन जाता है। अब थीटा अकेले की बात देखते हैं तो थीटा का मान कितना निकाला, यहाँ पे एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा था, यहाँ पे कितना बन जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला मान यहाँ जा करके रख देंगे और आपका इस प्रकार से सही आंसर ये हो। प्रश्न क्रमांक 22 में टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ प्रश्न बैंक में एक्स स्क्वायर है, आप इसे सुधार लीजिएगा, अपॉन में ए क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर है को हल करने के लिए यहाँ पर x इक्वल टू कितना लिखेंगे ए टेन थीटा लिखेंगे। ऐसा लिखने से x अपॉन ए बराबर टेन थीटा या थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन ए बन जाएगा। यहाँ मान रखने के बाद कितना बन जाएगा 3a स्क्वायर, और x की जगह कितना लिखना ए टेन, सो मैंने इसकी जगह लिख दिया ए टेन थीटा, माइनस का एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह ए क्यूब टेन क्यूब थीटा की लिख देंगे, नीचे आ जाएंगे ए क्यूब, ये 3 जो कहते हो ए जो कहते हो, एक्स स्क्वायर का मान था यहाँ पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर टेन स्क्वायर रखें। यहाँ से भी ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, निकाल कर कॉमन निकाल देंगे, अलग जो ऊपर नीचे कैंसिल, बचेगा कितना 310 माइनस का 10 क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 310 स्क्वायर के। अब ये किसी का फार्मूला किसका है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फार्मूला डालेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 थीटा 3, और थीटा का मान जो हम निकाल चुके थे। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 में देखते हैं कितना है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस का sin x को सरलतम रूप में लिखना है। चूँकि 1 माइनस साइन एक्स का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि 1 माइनस 1 प्लस का कॉस का फार्मूला है और 1 माइनस कॉस का फार्मूला है। 1 प्लस कॉस का करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस का करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसके फार्मूले हैं। अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें कैसे भी करके, सो टेन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब हम इसको यहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं तो कितना मजा आराम से देखेंगे आप, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस का क्या था 2 साइन स्क्वायर था, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा अर्थात पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में 2। यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया है, कितना बन जाएगा आप ध्यान से देखते जाएं,
तो ये बन रहा है आपके पास टेन इनवर्स कॉस अपॉन साइन है, तो ये कॉट इनवर्स बना है और कितना बना है π/4 माइनस का x/2। अब चूंकि कॉट को 10 में कन्वर्ट करना है सो बन जाएगा टेन इनवर्स, और इसको 10 में करना है सो 10 90 माइनस फिर होता है, सो 10 90 माइनस का थीटा π/4 माइनस का x/2। थोड़ा सा और सॉल्व करते गए, 10 इनवर्स 10, ये 90 में से 45 गया, कितना बचेगा 45, तो π/4 माइनस माइनस प्लस का x/2, 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया है π/4 प्लस का x/2, जो कि आपका आंसर होगा। अब आप मान रखेंगे 1 माइनस का cos x का और 1 प्लस के cos x का, तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे था आपके पास 1 माइनस का cos x का फार्मूला था 2 sin स्क्वायर x/2, नीचे था 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर दोनों थे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 10 इनवर्स साइन अपॉन कॉस, अर्थात ये भी 10 बचेगा, 10x/2, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचेगा आंसर 1/2 में आपको दिखाया गया है कि 10 इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। अब यहाँ पर हम सभी स्टेप में cos x से भाग दे देंगे, तो cos x, ये cos से cos कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस का और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है, सो बन जाता है 10x अपॉन में 1 प्लस का 10x के। अब यहाँ जो कि माइनस ऊपर है, माइनस ऊपर को तो फार्मूले में माइनस आ जाएगा, सो मेरे पास जो नया फार्मूला बनेगा वो बनेगा 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस का x, आप वैल्यू यहाँ पुटिंग करेंगे, 10 से 10 दोनों कैंसिल, कितना बचेगा π/4 माइनस का x। दिए गए सवाल में हम स्पष्ट है यहाँ कुछ भाग देना ताकि यह नीचे 1 बन जाए, अर्थात यहाँ पे b cos थीटा से भाग देना पड़ेगा, सो b cos x ना पड़ेगा। ऐसा कर लेने से यहाँ पे नीचे 1 आ चुका है और ये हो जाएगा फार्मूला 10 इनवर्स, नीचे यहाँ से cos कैंसिल हो गया, a अपॉन बी माइनस का ये कैंसिल हो गया और ये 10x अपॉन में कितना है 1 प्लस का a अपॉन बी इंटू में 10x की। यहाँ अगर बात करते हैं सो 10 के फार्मूले की, सो 10 इनवर्स x माइनस का 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस का y 1 प्लस का xy होता है। दैट मीन्स इसको अगर हम x काउंट कर लें, इसको y काउंट कर लें, तो ये 1 प्लस का x इंटू वाई, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स x माइनस का y। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x अर्थात a अपॉन बी माइनस का 10 इनवर्स और दूसरा अर्थात 10x के, ये और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना बनेगा 10 इनवर्स a अपॉन बी माइनस का x, जो कि आपका कंप्लीट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 27 में 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2 प्रूव करना है। जब हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं तो पहले हमें इनके फार्मूले याद होना चाहिए, तो हम इनको पहले सोच करके डिराइव कर लेते हैं या रफ में कहीं भी कर लेते हैं। तो पहला जो था आपके पास 1 प्लस का साइन एक्स, हम अगर चाहें तो इसे 1 को जो लिख सकते थे वो क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2, और इस साइन एक्स को हाफ एंगल में अर्थात 2 साइन x/2 कोस x/2 लिख सकते थे। अर्थात ये क्या बन गया है, साइन प्लस का कोस कितना बन गया है, साइन x/2 प्लस का कोस x/2 का होल स्क्वायर, या और आगे चले तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है, कितना बन जाएगा साइन x/2 और प्लस का कोस x/2। हम इसको प्लस में लिख सकते हैं, और अगर यहाँ माइनस में होता है इसी प्रकार से 1 माइनस का साइन x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं साइन x/2 माइनस का कोस x/2 लिख सकते हैं। अब जो आपका सवाल था उसको ध्यान से देखते हैं। सवाल आपका ये था, लिखना शुरू कर देते हैं। सो 10 इनवर्स रूट ऑफ की जगह पे ये वाला क्या लिखना है, साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस,
अब माइनस वाले की जगह पे ये वाला मान कितना था, साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू, देख रहे हैं आप ये मान, बटे नीचे फिर प्लस में, अर्थात साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन चेंज कर देंगे, सो साइन एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स बाई टू। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, ठीक है, नीचे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये कितना था, टेन इनवर्स साइन और साइन मिलकर के दो बार में साइन एक्स बाई टू बनेगा। यहाँ पे आपका दोनों ही प्लस हो जाएंगे, टेन इनवर्स टू साइन एक्स बाई टू अपॉन में ऐसे ही यहाँ पे टू कॉस एक्स बाई टू बनेगा। अब आप क्या करेंगे, ये टू से टू कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अर्थात ये टेन एक्स बाई टू के, यहाँ से दोनों टेन से टेन कैंसिल, कितना बचेगा एक्स अपॉन टू, और इस प्रकार से आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये RHS तैयार हो गया है। क्रमांक 28 में दर्शाइए कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 होगा। हम LHS ले लेंगे, LHS में कितना था, टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 2/11 की, और एक हम सूत्र जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई। यहाँ हम उस सूत्र को फॉलो करेंगे और कितना बनेगा, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस का 1/2 इंटू 2/11 के। यहाँ थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, इन दोनों का लघुत्तम टेन इनवर्स यहाँ आएंगे, लघुत्तम है 22, ये 11 का यहाँ किया है, यहाँ पे 2 दूनी 4 पूरा बटे, इसका भी लघुत्तम लिया, कितना आया यहाँ पे 22, ये 22 फिर से यहाँ जाएगा, माइनस का 2 एकम 2, थोड़ा सा और सॉल्व किया ये और ये कैंसिल हो गया। कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है टेन इनवर्स 11 और 4 15 बटे कितना रहा है, इसमें से 22 में से 2 गया 20, कुछ काटना शुरू करो, 5 से कैंसिल हो रहा है 3/4, अतः हम कह पाएंगे कि टेन इनवर्स कितना हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 29 में आपको यहाँ दिखाया गया है कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस का टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 होगा। सिद्ध करना था, जो अब हम यहाँ पे LHS ले लेंगे, L फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई के। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस का 2/11 इंटू 7/24 के। अब हम इसे थोड़ा सा हल करेंगे, सो बन जाएगा टेन इनवर्स, इन दोनों का लघुत्तम गुणा किया है, लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेने में कितना आ जाएगा 264, 11 का भाग दिया, कितने बार गया 24 दूनी 48 प्लस 24 का भाग दिया, और यहाँ देखा कितना आ जाएगा 77 बटे, थोड़ा सा हल किया, इसका भी आएगा 264 माइनस का 14। अब आप थोड़ा थोड़ा कैंसिल कीजिएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। इनको अब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 125, इनको घटाएंगे कितना आएगा 250, घटा दीजिएगा, ये और ये कैंसिल, कितना आएगा 125 दूनी 150, तो टेन इनवर्स 1/2 जो कि आपका आंसर हो। प्रश्न क्रमांक 30 की ओर बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 30 में हम चूंकि 10 के हैं तो इन दो को पकड़ करके इनको हल करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र में आपके पास क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स इंटू वाई। इसी प्रकार से यहाँ पे भी टेन इनवर्स पहला प्लस दूसरा अपॉन 1 माइनस पहला इंटू दूसरा। थोड़ा थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप इनका एलसीएम ले लेंगे, तो हल किया, इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, आगे बढ़ाते हैं। सो बनेगा मेरे पास टेन इनवर्स कितना 12/34 प्लस का टेन इनवर्स 11/23, इनका
टेन इनवर्स 12/34 प्लस का टेन इनवर्स 11/23 को फिर फार्मूला लगाया है। सो टेन इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई, इनका लघुत्तम लिया, इनका लघुत्तम कितना हो गया 782, इसका गुणा इससे 276, इसका इससे 334 74, और इसी प्रकार से इसको 200 782 782 कैंसिल। अब कितना बचा, इन दोनों को प्लस करना, प्लस किया 650, इसमें से इसको माइनस किया तब भी आपका कितना आ गया 650, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया है ये और ये 1 आ गया है, टेन इनवर्स 1, और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स 1 इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 4 होता है, अतः इसका मान पाई बाय 4 होगा।